माई सेल्फ उबैद रमज़ानी एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आप सबके मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करें और उस पर आप अपने कोर्स अपलोड कर दें। तो आप लोगों की प्यार मोहब्बत की वजह से मैंने ये यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है और इसमें अपना एक प्रॉपर कोर्स में अपलोड करने जा रहा हूँ। तो आप सब लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और चूँकि ये मेरा फ़र्स्ट वीडियो है, फ़र्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि कौन सा ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ और जो कोर्स में अपलोड करने वाला हूँ उसमें आप लोग क्या सीखने वाले हो। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों ने डिफ़ाइन करनी है कि भाई आप किस टाइप के ट्रेडर हैं, स्कैल्पर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं। अगर मैं अपनी बताऊं तो भाई मैं स्विंग ट्रेडर हूं और मैं ज़्यादातर फोकस करता हूं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब ज़्यादातर कन्फ्यूजन ये होता है कि सर हमने कौन सा टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है। तो मैं जो ज़्यादातर यूज़ करता हूँ वो 4 आवर का टाइम फ्रेम ही यूज़ करता हूँ और आप लोगों को भी मैं यही रिकमेंड कर लूँगा कि आप लोग भी 4 आवर का टाइम फ्रेम यूज़ कर लें और इसी बेस पे ही हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अब सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे चार्ट पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि भाई मैंने एक ट्रेड लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी प्रॉफिट जा रहा है। और इसकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात करें 4% का रिस्क था, 18% का इसमें प्रॉफिट था और अभी स्टिल होल्डिंग में है। ठीक है, अब यहाँ पे इस चार्ट पे आप लोगों को क्या चीज़ें नज़र आ रहे हैं, कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं फॉलो करता हूँ और आप लोगों को भी रिकमेंड मैं यही करूँगा कि भाई जो कोर्स आने वाले हैं उस पर अब मैं आप लोगों को यही चीज़ें सिखाऊंगा। ठीक है, मैं बेसिकली फोकस करता हूँ सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर मार्केट जो है इसी बेस पे ही वर्क करता है। सप्लाई हम उस लेवल को कहते हैं जहाँ से मार्केट जो है वो तेज़ी से गिर जाए। ठीक है, और डिमांड लेवल उसको कहते हैं जहाँ से मार्केट तेज़ी से ऊपर जाए, यानी बायर्स जहाँ पे हो उसको हम डिमांड लेवल कहते हैं और जहाँ पे सेलर्स हो उसको हम क्या कहते हैं, सप्लाई लेवल कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करनी है, 4 आवर की टाइम फ्रेम ओपन करनी है और उस पर आप लोगों ने सप्लाई एंड डिमांड लेवल आप लोगों ने ड्रा करनी है, जैसे कि इस चार्ट पे आप लोगों को नज़र आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि किस तरह ये लेवल्स निकालते हैं, इनकी क्या कन्फर्मेशन होता है। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो है और उसके बाद मैं अपनी जो स्ट्रेटजी है उसमें मैं यूज़ करता हूँ ट्रेंड लाइन का, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है ट्रेंड लाइन है। ठीक है, इसका मैं यूज़ कर लेता हूँ और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो कि मैं ज़्यादातर फोकस करता हूँ और मोस्ट जो कन्फर्मेशन के लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ वो है हमारे पास एडवांस RSI सेटअप। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर आप लोगों ने ज़्यादा फोकस देनी है और इस चीज़ को सीखना भी लाजमी है। तो ये जो इंडिकेटर है ये तो एक फ्री इंडिकेटर नहीं है, लेकिन आप लोगों को मिल सकता है जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नीचे कमेंट में RSI लिखेंगे तो उन लोगों को ये चीज़ मिल जाएगा। मैं आप लोगों के साथ स्क्रिप्ट शेयर करूँगा और लाइफ टाइम के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इंशाल्लाह कोर्स में ये चीज़ें मैं प्रॉपर आप लोगों को सिखाऊंगा कि ये सब चीज़ें किस तरह वर्क करते हैं। अब स्क्रीन पे जो आप लोगों को ये चीज़ें नज़र आ रहे हैं, सबसे पहले मैं इन सब को रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पे लेवल्स निकालने की कोशिश कर लेते हैं कि किस तरह आप लोग भी लेवल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले मैंने आइडेंटिफाई करनी है कि भाई मेरे पास स्ट्रॉन्ग सप्लाई लेवल एंड डिमांड लेवल कहाँ पे बनते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चेक कर लूँ कि भाई मार्केट ने यहाँ पे बटन बनाया है तो ये मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग डिमांड लेवल बनता है। ठीक है, डिमांड लेवल क्यों बनता है, क्योंकि मार्केट इस लेवल पे जब आया था यहाँ पे, ठीक है, मार्केट जब इस लेवल पे आया था तो उसके बाद स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया एक स्ट्रॉन्ग डिमांड लेवल हो गया जहाँ पे बायर्स जो हैं वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, यहाँ पे बाइंग हुआ है। अब जब मार्केट इस लेवल पे आया तो यहाँ पे आप चेक कर लें कि भाई मार्केट दोबारा इसी लेवल को ही रिस्पेक्ट दिया है, हमारे ही इसी डिमांड लेवल को रिस्पेक्ट दिया और उसके बाद मार्केट में एक डब्ल्यू पैटर्न बन गया और मार्केट जो है मोमेंटम के साथ अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डिमांड लेवल की। सबसे पहले तो आपने डिमांड लेवल आइडेंटिफाई किया, उसके बाद आप लोगों ने क्या करनी है, सप्लाई लेवल आइडेंटिफाई करनी है। सप्लाई लेवल कहाँ पे आया है, ये हमारे पास सप्लाई लेवल है और आप लोग ये कहेंगे कि सर ये सप्लाई लेवल कहाँ से आया है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस जाके चेक कर लें, प्रीवियस अगर आप यहाँ पे चेक कर लेंगे तो मार्केट में आप लोगों को क्या नज़र आ रहा है कि भाई मार्केट में आप लोगों को ये जो सप्लाई लेवल है यहाँ पे मार्केट ने इसको यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट दिया है, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट दिया है। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई लेवल बनता है और इस लेवल को अगर हम यहाँ पे भी चेक कर ले तो यहाँ से यहाँ पे मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया है। ठीक है, तो ये चीज़ें कन्फर्मेशन है कि भाई ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई लेवल है और मज़ीद कोर्स में हम इन चीज़ों को डेप्थ में सीखेंगे कि सप्लाई लेवल किस तरह ड्रा किया जाता है। ठीक है, तो ये डिमांड लेवल हो गया और ये सप्लाई लेवल हो गया। अगर इससे प्रीवियस हम देखें, ठीक है, मार्केट जो है इस लेवल को बार बार रिस्पेक्ट दे रहा है, ये जो लेवल आप लोगों को नज़र आ रहा है इसको बार बार रिस्पेक्ट दे रहा है, तो ये मेरे पास एक और सप्लाई लेवल हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास एक और सप्लाई लेवल हो गया। अब आपने क्या करनी है, जब आप मार्केट में सप्लाई लेवल्स ड्रा कर लेंगे तो उसके बाद आप लोगों ने सेकंड कंफर्मेशन के लिए आप लोगों ने ट्रेंड लाइन को यूज़ करनी है। ठीक है, अगर मैं इस लेवल पे आपको बताऊं, जब मार्केट इस लेवल पे आया था, ठीक है,
जब मार्केट इस लेवल पे आया था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बना था, उसके बाद डायरेक्ट आप लोगों ने ट्रेड नहीं लेनी है। जब उसके बाद मार्केट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करे उसके बाद आप लोगों ने ट्रेड लेनी है, और इस लेवल तक हमारा क्या होगा, फर्स्ट टीपी होगा, और मार्केट एग्जैक्ट हमारे इन्हीं लेवल को ही रिस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है। अब जब यहाँ पे मार्केट जो है, जब यहाँ से दोबारा सेलिंग आई, उसके बाद आप लोगों ने क्या करनी है, अपनी ट्रेंड लाइन को यूँ शिफ्ट करनी है। और मैंने रिसेंटली जो ट्रेड लिया था वो मैंने इस लेवल से ट्रेड लिया था, यहाँ से, ठीक है। ये जो लेवल आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से मैंने ट्रेड लिया था और अभी भी स्टिल होल्डिंग है मेरा। अब यहाँ पे सीन क्या बना है कि भाई जब मार्केट, सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करनी है, बाइंग की अगर हम देखें तो आप लोगों का फर्स्ट बाइंग तो इस लेवल पे बनता है, डिमांड लेवल पे, क्योंकि मार्केट प्रीवियस इसी डिमांड लेवल पे आया, अब दोबारा मार्केट इसी डिमांड लेवल पे आया है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे बाइंग नहीं किया तो मार्केट क्या हो कि हमारे इसी सप्लाई लेवल को रिस्पेक्ट दिया, रिटेस्ट किया, एंड देन मार्केट में वॉल्यूम आ गया। और मैंने जो ट्रेड दिया था, मैं इस लेवल पे ट्रेड लिया था जब मार्केट ने हमारी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दिया था, और उसके बाद ऊपर ही हमारे पास एक सप्लाई लेवल है, इसको मार्केट ने ब्रेक किया था, तब मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था। और मैं अपनी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात करूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, ये मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, और अभी स्टिल मार्केट जो है प्रॉफिट में है, 18% ऑलरेडी अब भी है, ठीक है। अब आपने क्या करनी है कि भाई कन्फर्मेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इन डिमांड लेवल्स के पे किस तरह कंफर्म करनी है वो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम प्रॉपर कोर्स में सीखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हमने क्या करनी है, एडवांस आरएसआई सेटअप। ये जो इंडिकेटर आप लोगों को मैं देने जा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में, ये तो पेड इंडिकेटर है, लेकिन उन लोगों को दूंगा जो सब्सक्राइब करेंगे और नीचे कमेंट करेंगे आरएसआई इंडिकेटर, और वो भी इंशाल्लाह प्रॉपर कोर्स स्टार्ट कर लूँगा तो ये चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी कन्फर्मेशन करनी है, ठीक है। हम कहाँ पर इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसकी क्या कंफर्मेशन होनी चाहिए, ये कौन सा लेवल है, ये कौन सा लेवल है, ये सब चीज़ें जो है हम इंशाल्लाह कोर्स के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। और मैं रिसेंटली अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे एक तो बाइंग आप लोगों का यहाँ पे बन रहा था, दूसरा बाइंग आप लोगों का यहाँ पे बन रहा था, फिर तीसरा भी मार्केट ने आपको अपॉर्चुनिटी दिया, यानी 4 टाइम मार्केट ने आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दे दिया कि भाई आप मुझे बाय कर लो, ठीक है। तो ये इंडिकेटर आप लोगों को कंफर्मेशन के लिए ही आप लोगों ने यूज़ करनी है। इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं कि भाई और भी इंडिकेटर्स हैं जो कि मैं यूज़ करता हूं कंफर्मेशन के लिए, तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें हम कोर्स के अंदर ही डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो फर्स्ट वीडियो है ये जस्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें मैं जस्ट आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अभी जो मैं कोर्स अपलोड करने वाला हूँ उसमें मैं आप लोगों को क्या क्या चीज़ें सिखाऊंगा। अब ये तो जस्ट इंट्रोडक्टरी है, अब आपने ट्रेंड लाइन को भी कंफर्मेशन करनी है, डिमांड लेवल को भी कंफर्म करनी है, और इसके अलावा और भी इंडिकेटर्स हैं वो भी हमने कंफर्म करनी है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कोर्स में सिखाऊंगा। आप लोगों ने अगर ये वीडियो देखा है तो आप लोगों को अगर ये लग रहा है कि भाई ये स्ट्रेटजी जो है मार्केट में वर्क कर रहा है, आप लोग भी ये स्ट्रेटजी सीख के मार्केट से पैसा बना सकते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तभी तो आप लोगों को वीडियो नज़र आएगा और आप लोग भी स्ट्रेटजी को सीख सकते हैं। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह प्रॉपर कोर्स आने वाला है, उस कोर्स में ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, समझाऊंगा। सो स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।